मुझ की पुत्री रेवती के द्वारा जो बालक पैदा हुआ था वही रैवत नाम का मनु बना। ये वही पांचवें मनु बने हैं क्योंकि माँ भगवती देवी ने इन्होंने देवी भागवत करवाई थी और माँ भगवती ने इनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा बेटा रैवत पांचवा मनवंतर बनेगा। और ये वही उन्हीं के मनवंतर की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। ये सारी कथाएं अपने शरीर की हैं, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहिए। गज क्या है और ग्राह क्या है? आफीद गिरवरो राजा त्रिकूटित विफ्रुतः क्षीरो देनाव्रत प्रेमायोजनायुत मुक्षितः तावता विस्तृत पर्यंक त्रिभिशृंगै पयोनिधम् दिपः समरोचयन्नाप्तेरोप्याया पहिरम्ण्यै अन्यचकुभय परवारत्न धातु विचित्रतै नाना द्रुमलता नागुलमय निर्गो निर्झराम्याम। कथा ध्यान से सुनिए। जो दूध ला रहे हैं उनको लाने दीजिए। आप लोगों ने दूध सबके घर घर होता है। दूध की ओर मत देखिए, कथा देखिए, कथा सुनिए। अगर दूध देखते रहे तो अबे दूध बट जाए है फबरू हैं, और कथा देखते रहोगे तो कथा जीवन भर काम आएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखिए। दफम स्कंद में भगवान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने यही तो पूछा था कि महाराज मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, जब देखो कितना भी रोको वो भग ही जाता है। तो परीक्षित जी को महाराज सुखदेव जी ने दफम स्कंद में मन कैसे स्थिर किया जाता है इस कथा को बताया है। मन कैसे रुके? वास्तव में मन बकरा है, बकरा। बकरे को कितना भी खिलाओ, दिन भर चराओ, लेकिन अगर उसके सामने कुछ आ जाए तो गप से खा लेगा। ऐसे ही मन है, कितना भी समझाओ समझने वाला। कहते नहीं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो मन को समझाइए आप। अभी आगे की कथा में बताएंगे कि मन कैसे समझेगा, कुछ करना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु महात्माओं का मन कैसे लग जाता है, श्लोक पढ़ के अर्थ बता के हम अगले में बताएंगे कल। हमने बताया आफीद गिरवरो राजा त्रिकूट विश्रुत है। एक त्रिकूट का नाम का पर्वत है। क्या पर्वत का नाम है? त्रिकूट। इसमें 3 श्रृंखलाएं हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे। और एक बड़ा बड़ा घनघोर जंगल है रानी, उसी में ये हाथी रहता है। त्रिकूट नाम का पर्वत, उसी में जंगल, और उसी जंगल में एक हाथी रहता है। और ये हाथी साधारण नहीं है, इस हाथी के पास 10,000 हाथियों का बल है, बड़ा बलवान, अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन गर्मी का दिन था, मत मारो मत मारो, बैठा रहने दो। आनंद रामायण में एक कथा आती है, ये भी ऐसे ही कुत्ते नहीं बन गए। सुना दें, सुना दें। आनंद रामायण में कथा आती है, ध्यान से सुने। पंडित लोग तो बहुत ही ध्यान से सुने। आनंद रामायण में कथा आती है कि भगवान श्री रामचंद्र सरकार अपनी राज्य सभा में बैठे हुए थे।
सभा लगी हुई थी और एक कुत्ते की रोने की आवाज भगवान के कान में पहुंची। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि भैया देखो इसको क्या कष्ट है, ये क्यों रो रहा है। लक्ष्मण जी आए, पूछा भैया क्यों रो रहे हो तुम? बोले हमें इन महात्माओं ने मारा, इन संतों ने हमें डंडा मारा। संतों से पूछा भैया आपने इसे डंडा क्यों मारा? बोले ये हमें काटने दौड़ा इसलिए हमने इसको डंडा मारा। लक्ष्मण ने जी जा करके भगवान राम सरकार से कहा प्रभु संतों ने उस कुत्ते को डंडा मारा इसलिए वो रो रहे हैं। महाराज उठ करके आए, संतों से कुत्ते से पूछा ये बताओ तुम इनको देख के काटने क्यों दौड़े? कुत्ते ने जवाब दिया महाराज हम जिसका रोटी खाते हैं अगर हम भूखेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं तो महाराज हमारा मालिक हमें रोटी देगा। वो हमें रोटी देता है इसलिए हम उसके घर की रखवाली के लिए कोई भी निकले हम भूखते हैं कि मेरा मालिक जग जाए, काटा तो नहीं। बात तो ठीक है तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब संत जी से पूछा कि महाराज आपने इसे मारा क्यों? बोले ये हमें काटने दौड़ा इसलिए मारा। बोले भाई उसका स्वभाव है मालिक की रक्षा करने के लिए, लेकिन संत का स्वभाव तो होता है कि किसी को कितना भी बड़ा अपराध हो क्षमा कर दे। और आपने काटा भी नहीं, उसने भूखा और आपने डंडा मार दी, इसलिए आप को सजा मिलना चाहिए, आपने गलत काम किया। भाई कुत्ते ने तो अपना काम सही किया लेकिन महाराज आपने इसको मारा ये गलत किया। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हो, हम सजा आपको दे नहीं सकते, इसलिए कुत्ते से ही पूछ रहे कि महाराज को क्या सजा दिया जाए। कुत्ते से कहा भाई तुम बताओ इन्होंने आपका अपराध किया है, आप बताइए इन महात्माओं को क्या दंड दिया जाए। देखो क्या दंड दिया। बोले महाराज अगर आप दंड दें तो ऐसा करें कि इन्हें किसी बड़े मठाधीश का, बड़े मंदिर का जिसमें खूब पैसा आउट हो ऐसा का मठाधीश बना दो। भगवान मुस्कुराए कि जब इतने बड़े मठाधीश हो जाएंगे तो ये तो ऐश करेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, इन्हें क्या तकलीफ होगी। तुम दंड दे रहे हो कि पुरस्कार? हाथ जोड़कर बोला महाराज हम मठाधीश फतेह आज कुत्ता बने। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मंदिर में बहुत कमाई थी, बहुत इनकम आती थी, हम सब अपने बीवी बच्चों में खर्च कर देते थे, मंदिर का हम ध्यान ही नहीं देते थे। न कभी कथा, न कभी भागवत, न कोई उत्सव, न कभी ब्राह्मण भोजन, न कभी कन्या भोजन, सब जितना आवे सब हम अपने धरें अपने परिवार में खर्च कर दें, जिसके कारण हम कुत्ता बने। तो महाराज जब ये मठाधीश बन जाएंगे तो महाराज ये भी यही काम करेंगे, तो जैसे आज हम पिट रहे तैसे ये भी पिटेंगे। आनंद रामायण की बहुत सुंदर कथा है, समय कम होने के कारण उसको हमने जल्दी से सुना दिया, भाव बता दिया, इसलिए वो भी जीव है। न जाने किस अभी भागवत जी में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी। अपराध के कारण बड़े बड़े संत भी वृक्ष बन गए हैं, कई योनियों में गए हैं, तो न जाने कोई संत ही अपने अपराध के कारण जाने किस योनि में आ गया, भटक रहा हो। इसलिए सब जीवों के ऊपर दया करना चाहिए। परहित फरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा फम नहीं अधमाई। कर सको तो दूसरे का हित करो, इसके मुकाबले कोई काम नहीं है। देखो भगत जी हमारे कितो हित कर, घर द्वार छोड़े ही फिरत रहा, कहूँ वे खबर आ जाए भूत लगो परीत लगो, भागे ही भागे फिर, है ना। पर हित है जितना शरीर से किसी की सेवा बन सके, हम जिस योग्य हैं उतनी तो सेवा कर ही सकते हैं और करना चाहिए। यही हमारे मानव धर्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये हाथी था, 10,000 हाथियों का बल था इसके अंदर। अपने परिवार के साथ गर्मी के दिन थे, एक सरोवर में, तालाब इसी जंगल के बीच में था और वहां पर ये पानी पीने गया।
और साथ में इसका पूरा परिवार गया। गर्मी होने के कारण इसने पानी पिया, बच्चों ने पिया, पत्नी ने पिया, लेकिन गर्मी होने के कारण इस तालाब में स्नान करने लगा। और स्नान करते करते अब इसी में ये क्रीड़ा करने लगा। सूंड से पानी भरे, एक दूसरे के ऊपर डालें, आनंद मनाने लगे, जिससे इस सरोवर का जल गंदा होने लगा। और इस सरोवर में रहता कौन था? एक मगर, जो जल का प्राणी है, वो मगर इस सरोवर में रहता था। जब उसने देखा कि कोई मेरे सरोवर को गंदला कर रहा है, तो वो आया और इस हाथी के पैर को पकड़ लिया। बात समझना, ये कथा सिर्फ हाथी की और मगर की नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है, जीव की कथा है। हाथी का पैर जब इस मगर ने पकड़ लिया, तो पहले तो हाथी बड़ा बलवान था, इसलिए वो ताकत लगाए। जब न खिंचा तो इसके परिवार के लोगों ने सूंड में सूंड बिधाई और एक दूसरे को टूचिंग करके, जैसे ट्रैक्टर खेतवा में फंस जाए तो दूसरे ट्रैक्टर में टूचिंग कर ले और तान दे, इस तरह से सूंड में सूंड बिधा करके खींचना प्रारंभ किया। लेकिन हुआ क्या? 1000 वर्ष तक ये खींचा तानी मची रही। कभी हाथी बाहर निकालने लगे ग्राह को, और कभी ग्राह जो है जलचर प्राणी होने के कारण उसकी ताकत ज्यादा थी, इसलिए वो अंदर को ले जाए। जब काफी समय हो गया, तब इस परिवार वालों ने सोचा कि अब तो ये किसी तरह निकल ही नहीं रहे हैं, तो एक एक करके सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। सब एक एक करके अलग हो गए। जब इस हाथी ने देखा कि ये मेरे परिवार वाले, मेरे साथ वाले, मेरे बीवी, मेरे बच्चे आज इस असहाय अवस्था में हमें छोड़ करके और सब चले जा रहे हैं, आज इसे दुख हुआ, आज दुख हुआ। और आज इसे परमात्मा की याद आई। हमारी आपकी यही दशा है। जीवन भर हम लोग परिवार का भरोसा करते हैं, मित्रों का भरोसा करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तब कोई काम नहीं आता। एक एक करके सब साथ छोड़ देते हैं। ये निराश हो गया। जिसके लिए मैंने जीवन भर मेहनत की, समय से रोटी नहीं खाई, समय से स्नान नहीं किया, कथा भागवत सुनने तक नहीं जा पाया, मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाया, कभी भगवान की आरती नहीं उतार पाया, कि हमारा परिवार सुखी रहे, इनको कष्ट ना हो। आज वही बेटे और वही पत्नी हमें ऐसी असहाय अवस्था में छोड़ करके जा रहे हैं। आज ज्ञान हुआ कि अगर हमने कुछ किया होता तो शायद भगवान मेरी मदद करते। आज घर में आज भी देख लो, अगर कोई लड़का बाहर नौकरी करता है, पिताजी वृद्ध हो गए हैं, बीमार हैं, आएंगे, दवा कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ दिन इंतजार भी करेंगे, लेकिन जब समझ लेंगे अब पिताजी ठीक ही नहीं हो रहे, तो कहने लगे कि भैया हम तो जा रहे, अगर पिताजी का कुछ हो जाए तो खबर कर देना, कुछ का हो जाए मतलब मर जाए तो खबर कर देंगे। जिसके लिए हमने झूठ बोला, छल किया, कपट किया, न्याय अन्याय कुछ नहीं देखा, आज वो कह रहा पिताजी को कुछ हो जाए तो खबर कर देना। ये है संसार का नियम, एक की नहीं, संसार के समस्त लोगों का यही नियम है। और जब असहाय हो जाता है तब परमात्मा याद आते हैं, जब कोई साथ नहीं होता। तो जब इसने देखा कि एक एक करके साथ चले जा रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, तो आज दुख हुआ और इसने पुकारना शुरू किया, चिल्लाने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यतये तज्जितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। किसी एक भगवान को नहीं बुलाया, किसी का नाम नहीं लिया, उस परमात्मा को बुलाया जो सारे जगत का संचालन करने वाला है।
4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की और कहते हैं कि इस गज ने जब डूबने लगा, मात्र जौ भर की फूंद ऊपर रह गई, तो इसने भगवान को याद किया। जीवन भर मैंने तो भगवान को कुछ दिया नहीं, अब क्या दूं। उसी सरोवर में एक कमल का सुंदर फूल खिला हुआ था और कमल का पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये कमल ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा के पहले ही कमल पैदा हो गया था, जो भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान को कमल का फूल बहुत प्रिय है। उसी सरोवर से उसने अपनी डूबती हुई सूंड से उस कमल के फूल को तोड़ा और कहा, प्रभु मेरे जीवन के अपराध को क्षमा कर दो। इस समय तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, न मैं कुछ करने के योग्य बचा हूं, प्रभु मेरे इस फूल को स्वीकार करो। कहते हैं कि जैसे ही उसने आर्त होकर, दुखी होकर और भगवान नारायण को याद किया, भगवान हरि को याद किया, उसी क्षण भगवान का कान आधा आ शब्द ऊपर सुना बैकुंठ में और री शब्द सुनते ही भगवान ने निकाल लिया। उसी समय कबीर दास जी ने लिखा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनरे मैंने निर्बल हो बलराम, सुनरे मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज अपनों बल पर जो, जब लगी गज अपनों बल पर जो, जब लगी गज अपनों बल पर जो, जब तक गजे अपनों बल बरसो, नेक करो नहीं काम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। राम पुकारो, निर्बल हुए बल राम पुकारो, निर्बल हुए बल राम पुकारो, निर्बल हुए बल राम पुकारो, आए आधे नाम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनरे मैंने जय जय हो राम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम।
जब तक इस हाथी को अपने बल का भरोसा था, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने धन का, अपना मद का, तब तक परमात्मा नहीं आए। लगे रहो। लेकिन जब निर्बल हुए बलराम पुकारे, जब असहाय हो गया, संसार के लोगों ने जब कोई मदद नहीं की, तब असहाय होकर परमात्मा को याद किया, प्रभु अब आप ही मेरे सर्वस्व हो। तो निर्बल हुए बल राम पुकारो, तो देर नहीं लगाई, आए आधे नाम सुनरी मैंने निर्बल के बल। निर्बल का आश्रित कौन है? निर्बल को कौन सहारा देता है? पतितों का उद्धार कौन करता है? और जैसे ये संसार का आसरा छोड़कर और प्रभु की शरण इसने ग्रहण किया, उसी समय भगवान कहते हैं कि हा शब्द इन्होंने बैकुंठ में सुना, और जब री शब्द हरि कहा, री शब्द जब हुआ, तब तक भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ के निकाल लिया। गज को मारा नहीं, अभी सुदर्शन चक्र इसलिए नहीं चलाया कि गज का पैर ग्राह ने पकड़ रखा है। अगर हमने इसकी गर्दन मारी, इसकी गर्दन में सुदर्शन चक्र चलाया, तो जो पैर अपने मुख में इसने हमारे भक्त का ले रखा है, तो कहीं उसे भी नुकसान ना आ जाए, इसलिए पहले निकाला और फिर सुदर्शन चक्र से इस ग्राह का वध किया। और दोनों को भगवान ने अपना फालोक के धाम प्रदान किया। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज ये गज था कौन और ये ग्राह कौन था, जिसका एक का भगवान ने मार के उद्धार किया और एक का सीधे सीधे उद्धार किया। कहा कि ये जो ग्राह था ये एक गंधर्व था और इसका नाम था हुहू। क्या नाम था मगध जी? हुहू। बोलिए आप लोग, क्या नाम था? हुहू नाम का गंधर्व था। अपनी पत्नियों को लेकर के और स्नान करने के लिए आया। उस समय महाराज देवल पहले से ही घाट में स्नान कर रहे थे। थोड़ी देर तो इसने इंतजार किया कि महाराज जल्दी नहा के निकल आएंगे और इसके बाद हम नहा लेंगे अपने पत्नियों के साथ। कई पत्नियां थी। हमें छोटू महाराज की याद आ गई। सवेरे हम लोग नहा के बैठ जाएं तो एक सज्जन हमारे दरवाजे पे दिन भर बैठे मिला और बड़े प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं। नाम तो हम नहीं जानते। और छोटू महाराज तरफ देखें और छोटू महाराज ऐसे कर देते, बड़ा प्रसन्न होते हैं। ये उंगली मटकाते वो बहुत खुश होते हैं। तो एक दिन बोले का पंडितन के का काम है, सवेरे नहा धोए के बैठ जाए।